ठीक है, तो देखते हैं ज़बूर नंबर 66। ये खुदा का कलाम है। आमीन। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। सिताइश सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो, तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, क्या ही मुहीब हैं। तेरी बड़ी कुदरत के बायस लिखा है, तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी। वो तेरे नाम के गीत गाएंगे, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो सलूक में मुहीब है। हालेलुया। किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि वो शानदार हैं, और यहाँ लिखा है मुहीब है। इन दोनों का एक ही मतलब है। हालेलुया। वो मुहीब है, वो बड़ा है। आगे देखें, बनी आदम के साथ वो सलूक में मुहीब है। उसने समुंदर को खुश्क जमीन बना दिया और वो दरिया में से पैदल गुजर गए। आप देखें कि वो ऐसी जगह पर थे जहां पर सामने कोई रास्ता नहीं था। हालेलुया। समुंदर उन लोगों के सामने था और उनकी दोनों तरफ पहाड़ मौजूद थे। हालेलुया। और उनके दुश्मन उनके पीछे थे। हालेलुया। और दुश्मन करीब आ रहे थे, और दुश्मन अपने जहन में एक बात लेकर आ रहे थे कि हम इन्हें मार डालेंगे। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने समंदर को उनके लिए खोल दिया। उसने पानी को दो हिस्से कर दिया और वो पैदल पानी में से चलकर दरमियान में से गुजर गए। वो पैदल गुजरे, और जब दुश्मनों ने उनके पीछे आने की कोशिश की, खुदा ने दोबारा पानी को वापस मिला दिया और उनके दुश्मन डूब गए। हालेलुया। हालेलुया। वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बुर ना करें। ऐ लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। अब सुने, वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ऐ खुदा, तूने हमें आजमा लिया है। तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया। अब इस पर गौर करें ताकि आप इसे समझ सके। खुदा आजमाइश नहीं लाता, बल्कि वो आजमाइश को आप पर आने देता है। उसने आपको फंदे में नहीं फंसाया, बल्कि वो हमें फंदे में फंसने देता है। जी हाँ। और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा। हमारे सरों पर से गुजारा। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। और फिर लिखा है, गौर करें, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। और फिर 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, मैं सोखनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे
हजूर अदा करूंगा। तो वो हमें इसमें से गुजरने देता है। और लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि खुदा हमें इसमें से क्यों गुजरने देता है। और हम सोचते हैं जब हम ईमान लाते हैं तो सब कुछ आरामदेह हो जाता है। और मैं ये बताता रहूंगा, ये बाइबल के मुताबिक नहीं, ये कलाम के मुताबिक नहीं। हमारी जिंदगी के तमाम दिनों में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ इम्तिहान आते हैं, आजमाइशें आती हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है, तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा, तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करता या वो हमें पसंद नहीं करता, बल्कि ये इसलिए होता है कि वो हमें फरावानी की जगह पर ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो मुश्किलात आपको खत्म करने के लिए नहीं आती, बल्कि मुश्किलात आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हालेलुया। ये मुश्किलात आपको उसके लिए तैयार करने के लिए आती हैं जहां खुदा आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। खुदा आपको इसमें से गुजरने देता है क्योंकि वो आपको तैयार करता है कि फरावानी की जगह पर पहुंचे। वो आपको बरकत पाने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। वो आपको तैयार करता है ताकि आप पर बरकत को नाजिल करे, तो वो आपको इसमें से गुजरने देता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि जब कोई इंसान आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मैं खुदा की तरफ से आजमाया गया, क्योंकि खुदा बदी से आजमाया नहीं जाता। तो खुदा आजमाइश नहीं लाता, बल्कि वो हमें उसमें से गुजरने देता है। और बाइबल में लिखा है, हर कोई आजमाया गया क्योंकि वो अपनी ही ख्वाहिशों में फंसकर दूर चला गया। हालेलुया। तो बाज़ औक़ात हम खुद को ऐसे मकाम पर ले आते हैं जो हमें आजमाइश में से गुजारने की वजह बनता है। हालेलुया। मगर खुदा फिर भी हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ता। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें इसमें से गुजरने दिया क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि तुम्हें बरकत दूं। क्या आप बरकत पाने के लिए तैयार हैं? चले मैं इस तरह से पूछता हूं, क्या कोई ऐसे हालात से गुजरा है? क्या कोई है जिसने आजमाइशों का सामना किया हो, तकलीफों का सामना किया हो, इम्तिहानों का सामना किया हो? वो कहता है, मैं तुम्हें उसमें से गुजरने देता हूं क्योंकि मैं तुम्हें बेहतरीन जगह पर ले जाना चाहता हूं। तो अगर आज आप इन हालात से गुजर रहे हैं तो तैयार रहें, क्योंकि खुदा आपको इनमें से निकालेगा और बेहतरीन जगह पर लाएगा। हालेलुया। आपकी बरकत आपकी जिंदगी में आने वाली है इन हालात की वजह से। हालेलुया। सब मिलकर खुदा को जलाल दें। अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदा की तमजीद करें। अगर आप ये ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से तमजीद करें। अगर आप वाकई ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से उसको जलाल दें। हालेलुया। साथ बैठे शख्स से कहें, मेरी जगह बदल रही है, मैं रास्ते पर हूं, बेहतर जगह के रास्ते पर। मैं बाबरकत जगह के लिए अपने रास्ते पर हूं, अजीम जगह के लिए अपने रास्ते पर हूं। अब खुदा की तमजीद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पाक नाम को मुबारक कहें। आमीन। और फिर यहां पर लिखा है, मैं सोख्तनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूंगा। हालेलुया। तो मैं इस मकाम से गुजर चुका हूं। तो जब मैं देने के बारे में बात करता हूं तो बताता हूं कि आपका देना कैसे काम करता है। मैं हमेशा कलाम से बात करता हूं। आपको मैं शख्सी जिंदगी के बारे में बताता हूं। मैं अपने बिल अदा नहीं कर पाता था। मैंने अपने घरों को खो दिया था। याद रखें, मेरे घर खो गए थे। हालेलुया। तो मैं इन हालात से गुजरा हूं, मैं इन हालात में रहा हूं। हालेलुया। तो मुझे ये बताना अच्छा लगता है और मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरे घरों को मुझसे वापस ले लिया गया था तो मैं मसीही नहीं था। उस वक्त मैं दुनियावी कामों में मसरूफ था और मैं सच बता रहा हूं। और जब मैं मसीही था तब भी मैंने अपना घर खोया, चीजों को खो दिया। हालेलुया।
फिर मैंने खुदा से कहना शुरू किया, खुदावंद मैं मसीही हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? उसने कहा, क्योंकि तुम असूलों और ज़ाब्तों पर नहीं चल रहे जो मैंने तुम्हारे लिए कायम किए हैं। आमीन। तुम असूलों पर जिंदगी नहीं गुजारते। तो उसने कहा, इसके लिए तुम्हें कलाम का मुताला करना है और फिर तुम्हें खुदा के कलाम का अपनी जिंदगी पर इत्तलाक करना होगा। खुदा के कलाम का अपनी जिंदगी पर इत्तलाक करना होगा। आमीन। मेरी बात याद रखें, कोई रातों रात कामयाब नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आमीन। आप छोटी छोटी चीजों के साथ आगाज करते हैं, आप छोटे छोटे काम करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे काम, और जब आप इन पर काम करते हैं तो ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और हमने बुध के दिन इस पर बात की थी, अभी वक्त नहीं कि दोबारा बात की जाए, लेकिन लफ्ज जो मैंने आपको दिया था वो तरबियत है। हालेलुया। आपको तरबियत पानी है, और तरबियत यह है कि जब आपको लगे कि ये नहीं करना, आपको तब भी वो करना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब देने का वक्त हो तो आपको देना है, जब आपको लगे नहीं देना चाहिए, आपको तब भी देना है, क्योंकि आप बेहतरीन जगह पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे। ऐसा नहीं कि आप सोचें आज बड़ा अच्छा दिन है इसलिए मैं दे देता हूं, और अगले दिन आप चर्च आएं और कहें आज बहुत बुरा दिन है इसलिए मैं हदिया नहीं दूंगा। नज़्मो ज़ब्त इख्तियार करें। मैंने बहुत सी चीजों को खो दिया, मगर फिर मैंने कलाम का मुकाशफा पाया और फिर मैंने अपनी तरबियत की और देना शुरू किया। आमीन। तो जब आप इबादत में आते हैं और मैं किसी को बरकत देने के लिए देखता हूं, और ये इसलिए नहीं होता कि मुझे लोगों को सिर्फ बरकत देना पसंद है, बल्कि मैं इसलिए बरकत देता हूं कि लोग मुझे वापस बरकत देंगे। और जो बरकत मैं लोगों को देता हूं वो मुझसे ले ली नहीं जाती, जो मैं खुदा को देना चाहता हूं। इसलिए मुझे हमेशा लोगों को बताना पसंद है कि मेरे और खुदा के पैसों को इकट्ठा ना करें। आप एक लिफाफा लाते हैं और कहते हैं पास्टर ये आपके लिए है, और जब मैं जाता हूं और उस लिफाफे को खोलता हूं तो उस पर लिखा होता है दे यकी। देखें, आप मेरे लिए दे यकी नहीं देते, आप खुदा के लिए दे यकी देते हैं। तो मैं उस लिफाफे को लेता हूं और उनको देता हूं जो लोग फाइनेंस में होते हैं। मैं उन्हें वो दे देता हूं, फलां शख्स ने ये दे यकी दी है, मगर उस पर मेरा नाम लिखा है, मगर अंदर दे यकी है, तो मैं ये उन्हें दे देता हूं। आमीन। मैं अच्छा मुख्तार बनना चाहता हूं, मैं लानत नहीं चाहता, तो मैं उनके हवाले कर देता हूं। तो जब मैं आपको कुछ देता हूं तो ये नहीं कहता ठीक है खुदावंद ये मैंने दयायकी दे दी, मैंने फलां खातून को दे दिया, मैंने फलां बच्चे को ये दिया, ये मेरी दयायकी नहीं। मुझे दयायकी अभी देनी है, हदिया देना है, खास हदिया देने हैं। हालेलुया। तो मैंने ये सीखा क्योंकि मैंने अपनी तरबियत की और खुदा ने मुझे सुने बरकत देनी शुरू की। तो जो घर मैंने खो दिया था खुदा ने मुझे वापस दिलाया। वो घर उससे बड़ा था जो मैंने पहले खो दिया था। ये उस घर की निस्बत बेहतर इलाके और बेहतर लोगों में मौजूद था। मेरे घर के अंदर अब स्विमिंग पूल था। मेरे घर में इससे पहले कभी भी स्विमिंग पूल मौजूद नहीं था। आमीन। और उसने मुझे ऐसा घर दिया जिसमें ज्यादा बेडरूम्स थे, ज्यादा बाथरूम्स थे और स्विमिंग पूल भी मौजूद था। ऐसा घर जो मैं कहीं से खरीद नहीं सकता था और मुझे उसका बिल भी अपनी जेब से अदा करना था। बजाते खुद ये एक बरकत है। ये बजाते खुद एक बरकत थी। अब वो इसे मुझसे नहीं ले सकते थे। मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको हर हवाले से अपनी तरबियत करनी है, खुदा के साथ अपने सफर में बोने के हवाले से। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके लिए बरकत रखता है, खुदा के पास आपके लिए मंसूबा है, खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है। यर्मिया में लिखा है, मेरे ख्याल में यर्मिया 33वें बाब की 3री आयत में ये लिखा है। मैं इसे जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हमें आगे जाना है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो चलें देखते हैं 2 कुरिन्थियों
9वां बाब 6ठी आयत। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग आपस में इस तरह से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं यहां पर लिखा है कि उतना दें जितना आप दिल में ठहराते हैं। जी हां, लेकिन आप इससे पहले वाली आयत पढ़ें तो वहां लिखा है अगर आप ज्यादा बोते हैं तो आप ज्यादा हासिल करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा देते हैं तो आपको उसी तरह से वापस मिलेगा। तो जब आप देने के लिए तैयार हो तो इन बातों को जहन में जरूर रखें। हां, आप वही दें जो आप दिल में ठहराते हैं, लेकिन आपको थोड़ा नहीं देना, छोटी चीजें नहीं देनी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने दिल में यही ठहराया है कि मैं थोड़ा दूंगा, तो ठीक है, हम इस पर लड़ाई नहीं करते। लेकिन इसमें लिखा है कि जितना आप देते हैं उतना ही आप वापस हासिल करते हैं। तो आप कार चाहते हैं और कहते हैं मुझे ये बरकत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप थोड़ा दे रहे हैं, और ये कलाम के मुताबिक है। जो आप देते हैं उतना ही पाते हैं। आमीन। आप वही काटते हैं जो बोते हैं। तो अगर आप थोड़ा बोते हैं और आप कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी चर्च में $5 ही दूंगा, मैं दय यकी नहीं दूंगा, $100 मेरी दय यकी बनती है, लेकिन मैं 5 ही दूंगा, तो जब आपको इसके बदले में कुछ मिलता है तो खुदा से नाराज ना हो और मुझसे भी नाराज ना हो। जब मैं थोड़ा देना शुरू करता हूं, खुदा भी मुझे थोड़ा देना शुरू कर देता है। आमीन। क्या आप समझ गए? मैं आपको कलाम में से समझाना चाहता हूं। और फिर लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। मैं जल्दी से इसे पढ़ता हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे, यस्सु मसीह के वसीले फजल की कसरत के साथ। हालेलुया। तो जब हम कलाम की फर्माबरदारी करते हैं तो फिर चीजें बदलने लगती हैं। तो हमारा घर बाबरकत होता है। हमारा घर बहामास में बाबरकत होता है, फ्लोरिडा में बाबरकत होता है, और मैं जानता हूं कि खुदा जॉर्जिया में मेरे लिए मंसूबा रखता है। और खुदा ये जानता है, हालेलुया, वो मेरे लिए जॉर्जिया में मंसूबा रखता है। हालेलुया। मेरी तरफ ऐसे मत देखें। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कलाम सुना रहा हूं। मैंने बताया खुदा ने मेरी जिंदगी को बाबरकत बनाया। बुध को मैंने आपको बताया था कि मैं डीलर्स के पास गया क्योंकि मेरी अहलिया की कार की चाबियों में थोड़ा सा मसला था और उनकी एक पिन बाहर निकल गई थी, और मैं वहां पर नई चाबियां लेने के लिए गया। और जब मैं वहां से निकला तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं नई चाबियां लेने गया था, और जब मैं वहां से आया तो मुझे चाबियां ही नहीं मिली बल्कि एक नई कार मिली जो अभी इस्तेमाल भी नहीं हुई थी। मैं वहां कार लेने नहीं गया था, मैं तो बस नई चाबियां वहां से लेने गया था। मगर खुदा इस तरह बरकत देता है क्योंकि वो देखता है कि मैं शुक्रगुजार हूं, और इसी तरह वो आपको बरकत देता है। देखिए, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। मैं वहां पर ये लेने तो नहीं गया था। साथ बैठे शख्स से कहें खुदा के साथ कंजूसी ना करें, खुदा के साथ कंजूसी ना करें, दोस्त के साथ कर लें। जी हां, खुदा के साथ कंजूसी ना करें, मगर आप अपने दोस्त के साथ ये कर सकते हैं। अगर दोस्त ने आपको अंगूठी नहीं पहनाई तो उसे बता दें, इस तरह काम नहीं चलेगा। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं।
पाखरू मेरी मदद कर, मुझे जाना है, मुझे जल्दी जाना है, मैठी मेरा इंतजार कर रही हैं, मैं बस 2 मिनट में इसे खत्म करने वाला हूं। तो देखते हैं यिर्मयाह 29वां बाब 11वीं आयत। 11, जी हम देखते हैं, Jeremiah 29:11. For I know the thought. तो हम अभी इसे देखते हैं। तो 29वें बाब की 11वीं आयत देखते हैं। For I know the thoughts that I think क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, saith the Lord, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, to give you an expected ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब वो आपको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। अक्सर लोग अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं रखते, वो अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं रखते। आप खुद से सारी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर इस जगह से मुतमईन हो चुके हैं, मौजूदा मकाम से हम मुतमईन हो चुके हैं। अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो आपको 2 बेडरूम के घर की जरूरत नहीं। आमीन। यहीं से मसाइल शुरू होते हैं, क्योंकि हर रोज ये बात होती है कि कौन बिस्तर पर सोएगा और कौन नीचे। मैंने ऐसे घर में परवरिश पाई है। हालेलुया। हमारे घर में 2 बेडरूम्स थे और हम घर के 11 अफराद थे। मेरे अम्मी अब्बू का एक कमरा था। तो तसव्वुर करें 11 लोग किस तरह सोते होंगे। कोई भी बेड हम सब के लिए काफी नहीं था, तो हमें जमीन पर सोना पड़ता। हर किसी ने अपनी जगह रखी थी, वो जानता था उसे कहां सोना है। जब रात होती तो लड़ाई शुरू हो जाती कि तुम मेरी जगह पर आ गए हो, वापस चले जाओ, मेरी जगह तुम छोड़ दो। वो 8 बाय 10 का एक ही बेडरूम था। आप तसव्वुर करें, छोटे से कमरे में 9 लोग सोने की कोशिश करते थे। तो 3 एक बेड पर सो जाते, 3 दूसरे बेड पर सो जाते और बाकी लोग कोशिश करते कि वो कहां सोएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें अपनी जगह पर निशान लगाना पड़ता। और मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब मैं छोटा था तो अक्सर रात को पेशाब कर दिया करता था। मैं नींद में अक्सर पेशाब कर देता था। तो कोई भी जो मेरी जगह पर आता जानते हैं वो क्या करता? ओ ये मेरी जगह नहीं। तो मैं महफूज था। मैं वहां लेट जाता। मुझे अपनी जगह के लिए कभी भी लड़ना नहीं पड़ता था। आमीन। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि खुदा कहता है, मैं तुम्हारे लिए ख्यालात रखता हूं, मैं तुम्हें अपने ख्यालात देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए मंसूबा रखता हूं, मैं तुम्हारे लिए मंसूबा रखता हूं। तो यिर्मयाह 33वें बाब की 3री आयत में क्या लिखा है? हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए एक मंसूबा रखता हूं। तो जब खुदा आपको देखता है तो बाबरकत देखता है, और वो चाहता है कि आप खुद को बाबरकत देखना शुरू करें। आमीन। खुदा अभी से आपको आपके खामंद या बीवी के साथ देखता है। मैं किसी से बात करना चाहता हूं जो खामंद या बीवी की आज तलाश में हो। क्या आप खामंद या बीवी की तलाश में हैं? खुदा आपके खामंद के साथ आपको देखता है, मगर आप सही जगह पर हैं। यहां से मत हिलें, वो इन्हीं दरवाजों से आएगा। हालेलुया। तो आप याद करें कि रूत ने क्या किया। रूत नोमी के साथ वहां खेतों में मौजूद थी, और एक आदमी अपने घोड़े पर सवार आया। ओ मेरे खुदाया, हालेलुया। बोएज घोड़े पर सवार था और तमाम लोग खेतों में काम कर रहे थे। उसकी आंखें रूत को ढूंढ रही थी। बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे। आमीन। उसने देखा कि ये कौन है, और फिर रूत नोमी के पास गई और कहा, यह शख्स मुझे देख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? नोमी ने कहा, अपने काम में लगी रहो, आंखें खुली रखो, बालियां तोड़ती रहो, गंदम की बालें तोड़ती रहो, बालें तोड़ती रहो।
उसे तुम पर अपनी तवज्जो को और बढ़ाने दो। आप में से कुछ लोग दूसरों पर तवज्जो देने में बहुत जल्दी करते हैं। किसी ने बस आंख झपकी और आपने अपने सारे दांत निकाल लिए। क्या आप समझते हैं कि यह काम आसान है? आप उसे थोड़ी मुश्किल पेश आने दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो खुदा आपको बेहतरीन जगह पर रखता है। वो आपको बाबरकत जगह पर रखता है और वो चाहता है कि आप खुद को बाबरकत जगह पर देखें। वो चाहता है बरकत पाएं। वो कहता है कि असूलों पर काम करो, असूलों पर अमल करो। क्या आप इस बात को समझ गए? अब देखें, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता, लिखा है, तुझ पर जाहिर करूंगा। गौर करें कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें। देखिए, वो ये आपसे तवक्को करता है। वो कहता है ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं जानते। मैंने किसी के लिए पहले ही बड़ा घर देख रखा है, एक बड़ा घर, और खुदा आपको वो घर देगा जो आपने नहीं बनाया। ऐसी जमीन जिसकी आपने कीमत नहीं दी। तुम जानते भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। तो वो कहता है तुम नहीं जानते, लेकिन जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं कलाम करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा वो चीजें जो पोशीदा हैं। हालेलुया। कुछ लोग तो ये जानते भी नहीं कि उनकी एक मिरास मौजूद है जो खुदा आपके लिए रखता है, जिस पर आपका नाम लिखा है। तो वो कहता है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे वो चीजें दिखाऊंगा जो पोशीदा हैं। हालेलुया। हमें उसको पुकारना है और वो हमें वो जायदाद दिखाता है। हम एक जमीन खरीदने वाले थे और वो एक बहुत बड़ी जमीन थी। हम कोई और जगह खरीदने वाले थे और वो बहुत बड़ी जमीन थी, मगर फिर हमने ये जमीन खरीदी और खुदा ने हमें कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतजार करना है। याद रखें, बाजुकात चीजों को होने देता है। उसने कहा कि रुको, और खुदा बाजुकात कुछ चीजों को रोकता है। उसने इसे रोका और उन्होंने कहा कि एक शख्स इसे खरीदना चाहता है और उसने सारे कागजात तैयार कर लिए हैं, मगर हमने उसे छोड़ दिया था और फिर हम उनके पास नहीं गए। तो 2 हफ्ते बाद उसने फोन किया कि आप अभी भी इसे ले सकते हैं, मगर उस वक्त तक खुदा ने इसे हम पर जाहिर कर दिया था। हमने कहा हम उसे नहीं चाहते। वो पीछे आए कि हम जगह खरीद लें। हमने कहा खुदा ने जाहिर कर दिया है कि हमारी जमीन कौन सी होगी। हालेलुया। तो गौर से सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुदा के असूलों को जानना है। आमीन। हमेशा खुदा को बेहतरीन देने में अपनी तरबियत करें। अपने बेहतरीन हदिये के साथ आप खुदा पर भरोसा रखें। पैसे के साथ खुदा पर भरोसा करें।